Hello everyone, welcome back. So today we are going to discuss about the structure of skeletal muscle. तो firstly we will discuss about the basic structure of a skeletal muscle. तो इसको मैं थोड़ा ब्रीफ दे दूं आपको कि जो मसल होती है हमारी बॉडी में वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टाइप की मसल्स होती हैं. कुछ होती हैं वॉलंटरी मसल्स एंड सम आर इनवॉलंटरी मसल्स. ठीक है, तो उन मसल्स के अलग अलग नाम होते हैं. तो मैं जिन मसल को आज कवर कर रही हूँ इस प्रेजेंटेशन के अंदर वो है हमारी स्केलेटल मसल्स. ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर दिखने में कैसा होता है, कुछ इस तरीके का. स्केलेटल मसल्स हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं, जो हमारे जॉइंट्स पे, जो हमारी मूवमेंट को कराने में हेल्प करती हैं. दीज आर स्केलेटल मसल्स, यानी कि जो हमारा स्केलेटन है उसके आसपास जितनी भी मसल्स हैं जो उसको सपोर्ट करती हैं, उस पर मूवमेंट करवाती हैं, दोज आर नोन एज स्केलेटल मसल. ठीक है, तो आज हम उन मसल्स के बारे में थॉरली डिस्कस करेंगे अबाउट देयर स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर. ठीक है, और उनका ग्रॉस स्ट्रक्चर. तो सबसे पहले देखो, एक मसल होती है. ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने बाइसेप्स मसल ली, तो उस पूरे को जो बाइसेप्स है उसके ओरिजिन से लेके इंसर्शन तक उसको हम कहते हैं मसल. ठीक है, फिर जो बीच का पार्ट होता है मसल का दैट इज़ नोन एज मसल बेली. ठीक है, जो फ्लैशी पार्ट होता है मसल का. अब जो मसल है वो पूरी मसल कवर किससे होती है, बाय अ शीट विच इज़ नोन एज एपीमाइसियम. अब एपीमाइसियम आपको याद कैसे रहेगा कि ये एपीमाइसियम है और अंदर की जो है वो एंडोमाइसियम है, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है. तो बच्चों, एपी का मतलब होता है ऊपर, सुपरफिशियल. ठीक है, और मायो जहाँ पे वर्ड आ रहा है MYOCM, मायोसियम, इट मीन्स मसल, यानी कि मसल को जो ऊपर से कवर कर रही है दैट इज़ द एपीमाइसियम. फॉर एग्जाम्पल हम एपिडर्मिस बोलते हैं, है ना, तो डर्मिस माने स्किन और एपी मतलब सुपरफिशियल, उसके सबसे ऊपर वाली कवरिंग, तो दैट इज़ नोन एज एपिडर्मिस. सिमिलरली जो मसल की सबसे सुपरफिशियल कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं एपीमाइसियम. अब ये हमने देख लिया कि जो पूरी मसल है ओरिजिन से लेके इंसर्शन तक वो कवर होती है एपीमाइसियम में. अगर हम मसल को कट करें, ठीक है, एक ट्रांसफर सेक्शन कट करें, तो आप इस इमेज में देखोगे किस तरीके से मसल के अंदर हमको छोटे छोटे बंडल्स से दिखाई दे रहे हैं, है ना. तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं मसल फेसिकुलाई. ठीक है, इस डायग्राम में आप देखो, इनके अंदर भी आपको छोटे छोटे एक बंडल से दिखाई दे रहे होंगे. देखो मैं पॉइंट आउट करके दिखाती हूँ आपको. इस तरीके के ये जो बंडल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो ये पूरा क्या है, मसल का पार्ट है. इसको हमने इस तरीके से काट दिया बीच में. अब इसके अंदर फिर हमने देखा कि ये छोटे छोटे बंडल से दिखाई दे रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, फेसिकुलाई. ठीक है, या फिर फेसिकल. अब इनकी भी एक कवरिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पेरीमाइसियम. ठीक है, इस पूरी मसल की कवरिंग थी हमारी एपीमाइसियम. सिर्फ इस इंडिविजुअल पार्ट की कवरिंग है, उसे हम क्या कहते हैं, पेरीमाइसियम. ठीक है, देन उसके बाद इसके अंदर जो ये फेसिकुलाई हैं इनके अंदर क्या निकलते हैं, हमारे मसल फाइबर या मसल सेल. देखो, ठीक है, पहले आया मसल, उसके अंदर आया मसल फेसिकुलाई जो कि पेरीमाइसियम से कवर होता है. देन देयर इज मसल फाइबर या सेल जो कि एंडोमाइसियम से कवर होता है. ठीक है, उसके बाद आपकी मायोफिब्रिल आई, देन मायोफिलामेंट्स विच आर डिवाइडेड इनटू टू, एक्टिन एंड मायोसिन. ठीक है, तो ये आप इस तरीके से फ्लो चार्ट के थ्रू याद करोगे तो आपको ईजिली याद रहेगा. अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें स्केलेटल मसल की, तो जो इसके अंदर मसल फाइबर्स होते हैं वो पैरेलली अरेंज होते हैं. ठीक है, सो दैट द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इज एडिटिव. ठीक है, अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये देखो, जैसे मान लो ये एक मेरी मसल है. ठीक है, ये मेरी मसल है, तो इसके अंदर जो मसल फाइबर्स होते हैं वो किस तरीके से ओरिएंटेड होते हैं, ऐसे सीधे सीधे एक दूसरे के पैरेलल ओरिएंटेड होते हैं. ठीक है, कभी भी किसी मसल के अंदर आपको इस तरीके से नहीं दिखता कि एक फाइबर ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है और बिल्कुल ऐसे इस तरीके से हो, ऐसे नहीं होता है ना. ओरिएंटेशन फाइबर्स की अलग अलग हो सकती है एक मसल के अंदर, बट दीज आर ऑलवेज पैरेलल. ठीक है, अब ये पैरेलल क्यों होते हैं, क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो इनकी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो इट बिकम्स एडिटिव, तो मोर पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी. जो मसल फाइबर्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि इनके अंदर एक नहीं काफ़ी न्यूक्लियस होते हैं. सिलेंड्रिकल शेप होता है इनका, 1 to 40 mm लॉन्ग होते हैं एंड 50 to 11 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं.
अब देखो मसल का जो सेल होता है उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो अलग हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अ टिपिकल सेल विच वी स्टडी। जो मसल की सेल मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं सार्कोलेमा। वैसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट सेल की मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, सार्कोलेमा। साइटोप्लाज्म को हम क्या कहेंगे, सार्कोप्लाज्म। इट इज़ रिच इन ग्लाइकोजन। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं मसल के, सार्कोजोम्स। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है मसल का उसे हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका क्या स्ट्रक्चर है, कैसा फंक्शन है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। यू कैन गो एंड चेक दैट आउट आफ्टर सीइंग दिस वीडियो, क्योंकि पहले आप इस वीडियो को समझोगे उसके बाद ही आपको ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो इस इमेज में इन्होंने दिखा रखा अच्छे से कि साइटोप्लाज्म इज नोन एज सार्कोप्लाज्म, प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोजोम्स कहते हैं, एंड यू कैन सी देयर आर न्यूक्लियस एट डिफरेंट साइट्स, तो दिस इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। सो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ मसल फाइबर। अब हम बात करते हैं मायोफिब्रिल की। तो जो मायोफिब्रिल हैं ये 1 to 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होती हैं और ये भी पैरेलली अरेंज होती हैं एक दूसरे के, और ये स्ट्रेटेड होती हैं। स्ट्रेटेड मतलब कि इनमें लाइट और डार्क सेक्शंस होती हैं, यानी कि एक जगह बहुत डार्क होती है दूसरी जगह बहुत लाइट होती है। तो ये जो क्रॉस सेक्शंस हैं ये क्यों आते हैं, ऐसे लाइट और डार्क बैंड क्यों आते हैं, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ मसल। अब इसको हम अच्छे से अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द लाइट माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ अ मसल। तो मसल फाइबर शो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड ड्यू टू डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, जो कि मैंने अभी आपको समझाया था। अब बच्चों दो चीज़ें हो गई, एक हो गया हमारा डार्क बैंड और एक हो गया हमारा लाइट बैंड। ठीक है, तो जो डार्क बैंड होता है ये डार्क क्यों होता है, क्योंकि ये किस चीज़ से बनता है, हाईली रिफ्रैक्टाइल मटेरियल से, दैट इज एनाइसोट्रोपिक बैंड। लाइट बैंड जो होता है वो लोअर रिफ्रैक्टाइल मटेरियल से बनता है, दैट इज इट इज़ आइसोट्रोपिक। ठीक है, तो डार्क बैंड यानी कि एनाइसोट्रोपिक बैंड, लाइट बैंड यानी कि आइसोट्रोपिक बैंड। ठीक है, डार्क बैंड को हम ए बैंड भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द नेम एनाइसोट्रोपिक, तो ए बैंड नाम यहाँ से आया। सिमिलरली लाइट बैंड को हम आई बैंड कहते हैं क्योंकि ये आइसोट्रोपिक है, तो नाम यहाँ से आया। जो ए बैंड है उसकी जो लेंथ है वो होती है 1.5 माइक्रोमीटर, वेयर एज जो लाइट बैंड है उसकी लेंथ कितनी है, 1 माइक्रोमीटर। जो हमारा सेंटर होता है ना बच्चों ए बैंड का, उसके बीच में एक रीजन होता है जो कि थोड़ा लाइट कलर का होता है, उसे हम कहते हैं एच बैंड, जिसकी लेंथ होती है 0.5 माइक्रोमीटर इन लेंथ। एच बैंड के मिडल में एक लाइन होती है जिसे हम कहते हैं एम लाइन। तो एम लाइन अलॉन्ग विथ इट्स सराउंडिंग्स लाइटर एरिया इज नोन एज सूडो एच जोन। वही बात करें मैं लाइट बैंड की, तो जो आई बैंड का लाइट बैंड का सेंटर होता है उसमें एक लाइन होती है हाईली रिफ्रैक्टाइल मटेरियल की, जिसे हम कहते हैं जेड लाइन। अब इस इमेज में देखो आप कि देखो बीच का जो हिस्सा है वो है मेरा ए बैंड, ठीक है, जो ब्लू कलर का है। ठीक है, साइड में जो पिंक कलर की आपको लाइंस दिख रही हैं वो है आई बैंड। आई बैंड के बीच में एक एरिया है जो कि थोड़ा डार्क कलर का है, उसे हम क्या कहते हैं, जेड लाइन। ए बैंड के बीच में एक ऐसा हिस्सा है जो थोड़े लाइट कलर का है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एच बैंड या फिर एच जोन। और एच बैंड के बीच में एक लाइन होती है जिसे हम कहते हैं एम लाइन, और उसके आसपास का एरिया उसको कहते हैं हम सूडो एच जोन। नाउ अब व्हाट इज अ सार्कोमियर। तो सार्कोमियर क्या होता है, द एरिया बिटवीन टू एडजेसेंट जेड लाइन इज नोन एज सार्कोमियर एंड इट इज अबाउट 2.5 माइक्रोमीटर इन लेंथ। अब आप इस इमेज में अच्छे से देखोगे तो ये जो ब्लू कलर की आपको लाइन, वर्टिकल लाइन देखने को मिल रही है, इट इज़ दी जेड लाइन। और जेड लाइन कहाँ पे प्रेजेंट थी, आई बैंड के बीचों बीच, आइसोट्रोपिक लाइट बैंड के बीचों बीच एक लाइन प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं जेड लाइन। तो इन दोनों के बीच का जो हिस्सा होता है जितना भी, उसे हम कहते हैं वन सार्कोमियर। ठीक है, तो यानी कि एक सार्कोमियर में 2 जेड लाइन्स होंगी। ठीक है बच्चों, अब ये जो सार्कोमियर की लेंथ है, मैंने आपको सबका बताया कि लाइट बैंड की इतनी लेंथ है, डार्क बैंड की इतनी लेंथ है। तो ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज देयर इज़ ऑल्सो वेरिएशन इन दी सार्कोमियर लेंथ। रेस्ट पे क्या होता है, आई और ए बैंड का इंटरडिजिटेशन होता है आउटसाइड दी एच बैंड, तो लेंथ रहती है वो 2.5 माइक्रोमीटर रहती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो लेंथ है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो जेड लाइन है वो
ए बैंड की तरफ मूव होती है, तो इसलिए लेंथ इज डिक्रीज बाय 1.5 माइक्रोमीटर। जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारी लेंथ इंक्रीज होती है, तो कहाँ तक इंक्रीज हो जाती है वो 3.5 माइक्रोमीटर तक। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ द मसल और मसल फाइबर। तो देखो मायोफिब्रिल थी, मायोफिब्रिल के हमारे मायोफिलामेंट्स थे, उसके अंदर मायोफिलामेंट्स हमारे दो हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। अभी जो एक्टिन एंड मायोसिन है ना, ये प्रोटीन फिलामेंट्स हैं, यानी कि दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, यानी कि जो बेसिक यूनिट है वो प्रोटीन से बनी है, एक्टिन एंड मायोसिन। जो एक्टिन है इट इज़ थिन फिलामेंट एंड इट फॉर्म्स द आई बैंड, यानी कि एक्टिन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, आई बैंड पे। जो मायोसिन है वो थिक फिलामेंट है एंड इट इज़ ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द थिन फिलामेंट एंड इट फॉर्म्स द ए बैंड। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो थिन फिलामेंट एंड दी थिक फिलामेंट। जो हमारा थिक फिलामेंट है बच्चों, इट इज़ मेड अप ऑफ मायोसिन। ठीक है, यानी कि जो मायोसिन है वो कौन सा हिस्सा बनाता है, हमारे मसल का थिक फिलामेंट बनाता है। सो देयर आर ऑलमोस्ट 500 मॉलिक्यूल्स ऑफ मायोसिन इन ईच थिक फिलामेंट, यानी कि एच, अब आपको पता चल गया कि थिक और थिन फिलामेंट है हमारे मसल के अंदर, वो कहाँ पे हैं, ए बैंड और आई बैंड में। ए बैंड और आई बैंड क्या है, जो डार्क और लाइट बैंड्स हमें मसल में देखने को मिलते हैं वो ए और आई बैंड है। ठीक है, तो उसके बाद उसी को हम डीप में पढ़ते जा रहे हैं अब। तो एक थिक फिलामेंट के अंदर हमारे मायोसिन के 500 मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एट द एंड ऑफ ए बैंड। ठीक है, तो एक मायोसिन का फिलामेंट है ना बच्चों, वो सराउंडेड होता है बाय 6 एक्टिन फिलामेंट्स हेक्सागोनल मैनर में, यानी कि बीच में हमारा मायोसिन का फिलामेंट है, अगर मैं ट्रांसवर्स सेक्शन पे देखूं, और उसके चारों तरफ 6 एक्टिन के फिलामेंट्स मुझे देखने को मिलेंगे। जो सूडो एच जोन है, इट इज़ अ एरिया ऑफ लाइट जोन बिकॉज सूडो एच जोन इज द एरिया ऑफ लाइट जोन। अब मैंने आपको सूडो एच जोन बताया था कि वो थोड़ा लाइट एरिया होता है, क्यों, क्योंकि मायोसिन हैज़ 2 फ्रेगमेंट्स विच आर अरेंज सिमेट्रिकली ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंटर ऑफ सार्कोमियर। सो दिस इज द रीजन वाई देयर इज लाइट जोन इन बिटवीन इट। तो आप इस इमेज में देख सकते हो मायोसिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम मायोसिन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, तो एक मायोसिन का जो मॉलिक्यूल होता है बच्चों, अब मैंने आपको बताया कि एक थिन फिलामेंट के अंदर 500 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब मैं मायोसिन का एक मॉलिक्यूल उठा लिया मैंने वहाँ से, मैंने उसके बारे में स्टडी किया तो ये चीज़ें निकली। तो एक मायोसिन के मॉलिक्यूल में 2 लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं और 4 स्मॉलर चेन होती हैं। तो ये 2 लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन मिलके क्या बनाती हैं, 2 हैवी चेन, और 4 स्मॉलर 4 लाइट चेन होती हैं। ये कंबाइन करती हैं टुगेदर, और जिसकी वजह से हमें 2 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, एक तो 2 ग्लोब्यूलर हेड एंड अ लॉन्ग टेल। ठीक है, जैसे कि आपको इसमें देखने को मिल रहा है, इसके हेड कितने हैं, 2, और पीछे एक लंबी सी टेल है। तो जो ग्लोब्यूलर हेड हैं दीज आर 2 इन नंबर, दीज आर फॉर्म्ड बाय हैवी एंड लाइट चेन, और जो लॉन्ग टेल है वो जो 2 हैवी चेन्स थी उनको ट्विस्ट करके एक लॉन्ग टेल बनी है। अब आप ध्यान से देखो तो जो इसकी टेल है वो तो सिंपल है, बट जो हेड है, हेड के ऊपर 2 आपको साइड्स दिख रही हैं। ये कौन कौन सी साइट्स हैं एंड वाई दीज आर इम्पॉर्टेंट। तो जो ग्लोबुलर हेड है उसके ऊपर हमारी 2 साइट्स हैं, पहली साइट है हमारी एक्टिन बाइंडिंग साइट और दूसरी साइट है हमारी एटीपेज कैटालिटिक साइट। जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है ये वो जगह है मायोसिन की जहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे एक्टिन आके कॉन्टैक्ट बनाता है। ठीक है, और जो दूसरी साइड है वो हाइड्रोलिसिस कराती है एटीपी का, ताकि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे हमें एनर्जी मिल सके। तो दिस हेड सर्व एज क्रॉस ब्रिज। तो मायोसिन के फिलामेंट के अंदर जो ग्लोब्यूलर हेड है वो सर्व करता है एज अ क्रॉस ब्रिज। अभी क्रॉस ब्रिजेस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये आपको एक अलग वीडियो में कभी दिखाऊंगी, मैं बताऊंगी अच्छे से अबाउट दी होल स्लाइडिंग फिलामेंट एंड दी मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। फिर बात करते हैं बच्चों हम थिन फिलामेंट की। तो थिन फिलामेंट किस किस से बनता है, एक्टिन से, ट्रोपोमायोसिन से एंड ट्रोपोनिन से। ईच थिन फिलामेंट हैज़ 300 to 499 एक्टिन एंड 40 to 60 ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, अब जो एक्टिन होता है ये थिन होता है, पतला होता है। थिक कौन सा था, मायोसिन, बट एक्टिन इज थिन, पतला दुबला है बिल्कुल। इसका होता है 4 to 5 नैनोमीटर इन डायमीटर। ये कहाँ से कहाँ देखने को मिलता है, जेड लाइन से लेके टू द एज ऑफ
एच जोन, ये एरिया है एक्टिन का। अब ये भी दो फॉर्म में अकर करता है, जी एक्टिन और एफ एक्टिन। पहले आप इस इमेज को देखो, तो ये है एक एक्टिन, ठीक है। तो इसमें आपको ये जो ब्लू कलर के स्फेरिकल बीड्स टाइप दिख रहे हैं, ये है हमारे एक्टिन, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन भी देखने को मिलेगा। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ मिलके क्या बनाती हैं, हमारा थिन फिलामेंट, पतला वाला फिलामेंट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया जो एक्टिन है वो दो तरीके का है, जी एक्टिन और एफ एक्टिन। जी एक्टिन का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबुलर एक्टिन। एफ एक्टिन का फुल फॉर्म क्या है, फाइब्रस एक्टिन। जो जी एक्टिन है वो 5.5 नैनोमीटर है इन डायमीटर और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 60,000। इसका काम क्या है, इट बाइंड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। जी एक्टिन का ये काम है। जो एफ एक्टिन है वो फाइब्रस एक्टिन है और ये कैसे बनता है, बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ जी एक्टिन विद लिबरेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि जी एक्टिन, ठीक है, इक्वल्स टू एफ एक्टिन एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक PO4 प्लस एनर्जी, ठीक है, 7 किलो कैलोरी। सो दिस इज ऑल अबाउट जी एक्टिन एंड एफ एक्टिन। देखो इस डायग्राम में आप देख सकते हो, जी एक्टिन का पॉलीमराइजेशन से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एफ एक्टिन, और जब अगर एफ एक्टिन का डीपॉलीमराइजेशन हो जाएगा तो हमें वापस जी एक्टिन देखने को मिलेगा। अब थिन फिलामेंट का जो दूसरा स्ट्रक्चर है दैट इज दी ट्रोपोमायोसिन। तो ये एक लॉन्ग फिलामेंट होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है बच्चों, 70,000। सो इट इज़ लोकेटेड बिटवीन 2 चेन्स ऑफ एक्टिन। एक्टिन के बीच में जगह जगह पे आपको ये देखने को मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ चेन, ठीक है। इट प्रिवेंट्स इंटरैक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन एज इट कवर्स द बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन वेयर मायोसिन कम्स इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होता है ना, आप ऐसा तो नहीं होता कि आप हमेशा मसल को कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रखते हो, नहीं ना। जब क्योंकि स्केलेटल मसल है, वॉलेंट्री मसल है, तो जब आप चाहोगे तभी वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो अब हमें ये पता है कि मायोसिन और एक्टिन जब साथ में मिलके क्रॉस ब्रिज बनाएंगे तभी हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, एल्स मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। तो ये जो ट्रोपोमायोसिन है ये एक तरीके से ना ढक्कन का काम करता है, ये एक्टिन को ढक के रखता है कि भाई तू अभी ढक्का रहे, जब मायोसिन आएगा तब ये ढक्कन हट जाता है और ये मायोसिन के साथ जाके लग जाता है, तो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही होती तो ये ढक्कन की तरह काम करता है, ये एक्टिन पे लगा रहता है कि भाई तू अपनी साइट एक्सपोज मत कर फॉर मायोसिन, क्योंकि अभी हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। तो इसका बेसिक फंडा ये है ट्रोपोमायोसिन का, क्योंकि एक्टिन तो देखो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी है, मायोसिन भी रेडी है, बट ये ऐसा ढक्कन का काम कर रहा है, ठीक है। देन इज दी ट्रोपोनिन। अब तीसरा स्ट्रक्चर जो है थिन फिलामेंट में वो है ट्रोपोनिन। ये क्या होती हैं, स्मॉल यूनिट्स होती हैं विच आर लोकेटेड अलॉन्ग द इंटरवल ऑफ ट्रोपोमायोसिन। इनका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है इन तीनों में, 18,000 to 35,000 मॉलिक्यूलर वेट है, और इसके अंदर 3 सब यूनिट्स होती हैं बच्चों, दैट इज ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी एंड ट्रोपोनिन टी, ठीक है। अब इनका काम क्या है इन तीनों का, जो ट्रोपोनिन टी है इट बाइंड्स ट्रोपोनिन कंपोनेंट टू ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। अब देखो ट्रोपोनिन, मैंने ये बताया अभी आपको कि जो ट्रोपोनिन है वो ट्रोपोमायोसिन पे जगह जगह लगा हुआ है, तो कोई चीज़ तो होगी ना जो ट्रोपोनिन को ट्रोपोमायोसिन से जोड़ के रखेगी, तभी तो वो लगा हुआ होगा। तो वो कौन काम करता है, ट्रोपोनिन टी। तो आप टी से याद रखो कि टी माने ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन को जोड़ने वाला इज द टी, ठीक है। फिर आया हमारा ट्रोपोनिन आई। तो आई क्या काम करता है, इनहिबिट इंटरैक्शन ऑफ मायोसिन विद एक्टिन। सो दिस इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ ढक्कन, ठीक है। आई से आप याद करो इनहिबिट कर रहा है, क्या इनहिबिट कर रहा है, दी एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से कांटेक्ट में ना आ जाए। फिर तीसरा है ट्रोपोनिन सी। अब ट्रोपोनिन सी का क्या काम करता है, इट कंटेन्स कैल्शियम सो दैट मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर। अब हमें पता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो भी आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियोज़ में जो मैं डालूंगी अभी इस टॉपिक से रिलेटेड, अबाउट द सार्कोटिबुलर सिस्टम एंड द स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। उसमें आपको पता चलेगा कि कैल्शियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, फॉर दी कॉन्ट्रैक्शन टू अकर। तो इसके अंदर हमारे कैल्शियम होता है ट्रोपोनिन सी, तो सी से आप याद रखो कैल्शियम। दिस इज द होल डायग्राम अबाउट द ट्रोपोनिन।
तो इस प्रेजेंटेशन में हमने बात करी है अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ स्केलेटल मसल, इलेक्ट्रोस्कोपिक, ग्रॉस स्ट्रक्चर, उन सब के बारे में हमने पढ़ा है। बाकी के जो इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जो इससे रिलेटेड हैं स्केलेटल मसल्स के, उनके लिए भी मैं अभी वीडियोस डालूँगी। दूसरा मुझे आपसे एक ये बात करनी थी कि अगर आपको कोई प्राइवेटली पढ़ना हो मेरे से, या फिर आपको वीडियोस के थ्रू इतना अच्छे से नहीं समझ आ रहा है और अगर आप प्राइवेटली पढ़ना चाहते हो मेरे से फेस टू फेस, ठीक है, तो आप मेरे से ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो पर्सनली एज वेल एज इन ग्रुप। ठीक है, तो उसके लिए आप नीचे दिए हुए जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर यू कैन कॉन्टैक्ट। थैंक यू।